तो साथियों, अगला हमारा जो बिंदु है वो है ग्लोब पर भारत की स्थिति। अगर आप बात करते हैं भारत की स्थिति की, तो पृथ्वी के हम जो पृथ्वी देखते हैं, हमारा जो संसार है, इस संसार में कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं है, हमारी पृथ्वी पे कोई ऐसी रेखा नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने जो पृथ्वी का छोटा नमूना जिसे हम ग्लोब कहते हैं, ग्लोब पे कुछ रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं की रचना की है। ठीक है, तो साथियों छोटा सा देखें आप इसमें, ये माना ये ग्लोब है हमारा, और इस ग्लोब पे जो हमारे ज्योग्राफर हैं उन्होंने रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं मानी है, इस केंद्र को आधार मानते हुए, यहां से कोण मिलाते हुए। तो अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं। एक रेखा आपने देखा होगा कि ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली, जिसको ग्लोब को, इस गोले को दो भागों में बांटती है, वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा इस ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटती है, और इन दो हिस्सों को, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि एक अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी गोले का आधा हिस्सा, और जो बाकी का आधा हिस्सा है ये दक्षिणी गोलार्ध। तो साथियों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा तथा मकर रेखा। तो इसी 0 डिग्री की तरह वो रेखाएं भी मानचित्र पर, इस ग्लोब पर मानी गई है, जो कि अक्षांश रेखाएं हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश को, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस 0 डिग्री से ऊपर में जो अक्षांश रेखाएं होगी वो सारी की सारी होगी उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ हमने लिखा है। और इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होगी वो दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री जो कि दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ग्लोब पर ये अक्षांश और देशांतर क्यों बनाए गए हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट हमारे अगले वीडियो में। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस ग्लोब पर हमारे देश की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति अगर हम इस मानचित्र में देखते हैं, हमारे पास जो ग्लोब होता है उसमें देखें, तो भारत की स्थिति कुछ जो उत्तरी गोलार्ध में आती है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी इस दक्षिणी गोलार्ध में ना होकर के भारत की स्थिति कहां है, इस उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की तरफ, इस तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति आती है। और उत्तरी गोलार्ध में भी अगर हम देखें, तो जिस तरह ये अक्षांश रेखाएं, उसी तरह ग्लोब पर हमने देशांतर रेखाएं मानी है, जो इन दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई है। इस तरह इन दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं वो देशांतर रेखाएं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भारत किन अक्षांश तथा किन देशांतर रेखाओं पर स्थित है। इसके अलावा भारत इस ग्लोब में कहां स्थित है, तो ध्यान दें, मैंने जो अभी आपको ग्लोब में बताया, जिस तरह कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश, तथा इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे जो अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी अक्षांश। तो ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। आप ग्लोब देखना, ग्लोब पे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। और उत्तरी गोलार्ध में भी अब कहां आती है, तो जो हमने देशांतर रेखा मानी है 0 डिग्री, इसके ये भी ग्लोब को दो हिस्सों में बांट रही है। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस रेखा से जो पूर्व की तरफ स्थित है वो पूर्वी गोलार्ध, और इससे जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिम। तो इसी गोलार्ध का पूर्वी तथा पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति कहां है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी किस तरफ, आप अगर देखें नक्शे को, तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह यहां पे ऐसे आपको दिखाई देती है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, और ये जो कर्क रेखा है ये हमारे देश के मध्य से होकर गुजरती है। तो
ये तो हुई भारत की स्थिति की बात कि भारत कहां स्थित है। इसको हम लिख सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। और अब भारत की स्थिति किन अक्षांश तथा किन देशांतर रेखाओं के मध्य है। तो भारत की स्थिति अगर हम बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये वाला, ये तथा उत्तरी बिंदु ये किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ये रेखाएं तथा भारत का पूर्वी बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु तथा भारत का पश्चिमी बिंदु यानी ये वाला बिंदु, तो ये किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो साथियों देखें, मैं मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा भी बन रहा है। तो साथियों आप देखें, ये श्रीलंका, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये वाला, मुख्य भूमि का ये वाला बिंदु, तथा भारत का उत्तरी बिंदु यानी मुख्य भूमि का ये बिंदु, ये पॉइंट, ये किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है। तो ये जो रेखाएं मैंने यहां पे बताई आपको वो, और तथा देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये बिंदु, ये देशांतर बिंदु, तथा इधर से ये वाला देशांतरीय बिंदु, तो ये किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये अक्षांश रेखा और ये वाली ये अक्षांश रेखा, इन दो अक्षांश की बात है कि भारत किन दो अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इस अक्षांश रेखा का मान ये है 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट, और ये है उत्तरी अक्षांश रेखा, तो हमने n लिख दिया है। इसके अलावा ऊपर की तरफ हम देखें, भारत का उत्तरी बिंदु वो किन रेखा के मध्य है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो साथियों भारत की अक्षांशीय स्थिति आठ डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब हम भारत की देशांतरीय स्थिति की बात करें, तो जैसे कि हमने कहा देशांतर रेखा जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है। यहां से वैसे टाइम जोन निर्धारित होता है, समय मानक रेखा है ये। यहां अगर हम देखें इस ग्रीनविच रेखा की बात, हम अगले जो हमारा इसी वीडियो के जस्ट बाद में हम समय मानक की बात करेंगे। तो इस रेखा के इधर अगर हम इस तरह पूर्व की दिशा में जाते हैं तब समय बढ़ता है यानी प्लस में होता है, और इस रेखा से इधर आएंगे तो माइनस में। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं, तो हम भारत किन देशांतरीय रेखाओं के बीच में स्थित है, तो ये देशांतरीय रेखा और ये देशांतरीय रेखा, इन दो यानी ये वाली और ये वाली, ये कौन सी देशांतर रेखा है। तो इस देशांतर रेखा का अगर हम मान की बात करें, ये देशांतर रेखा है आपके 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा, पूर्वी देशांतर। ठीक है। और ये वाली रेखा ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। तो साथियों भारत की अगर हम बात करें ग्लोब पे स्थिति, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तथा ये मैंने ई लिखा है, इसका मतलब पूर्वी देशांतर, तथा ये भी पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। तो जितनी भी रेखाएं इधर है ग्रीनविच के पूर्व में, इस ग्लोब पे अगर हम इस रेखा की बात करें, इसके पूर्व में जो भी रेखाएं हैं वो सारी देशांतर रेखाएं, वो पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इधर की इसके इधर अगर कोई देशांतर रेखा है तो वो पश्चिमी देशांतर मानी जाएगी। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो जितनी भी देशांतर रेखाएं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं, तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो ये हो गई भारत की देशांतरीय स्थिति। भारत की देशांतरीय स्थिति कितनी है साथियों, देखें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट।
पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखना, और ये उत्तरी अक्षांश। तो भारत इन देशांतर तथा इन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये तो हो गई हमारे देश की स्थिति की बात कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति आती है। और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जिसको हम कहते हैं वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है तथा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो अब देखें भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार कितना है, तो ये उत्तर से दक्षिण तक ये जो है लंबाई 3214 किलोमीटर में है तथा पूर्व से पश्चिम तक यानी यहां तक ये जो चौड़ाई है भारत की वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो साथियों लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो लंबाई चौड़ाई हमारे सामने है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 ये आंकड़े आपको याद करना है, 263 वर्ग किलोमीटर। तो ये है भारत का क्षेत्रफल। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां स्थान आता है भारत का तथा 2.43% क्षेत्रफल है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत।